नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की सियासी हलचलों की। तो झारखंड में पिछले दूसरे दिन, आज दूसरा दिन जो रहा जब बड़े बड़े सियासी पंडित भी आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन पहले सीएम हेमंत को सम्मान मिला था। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे सम्मान न दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईडी से 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। और आज की शुरुआत सुबह जैसे ही इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कांग्रेस के 2 विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के यहाँ आईटी का छापा पड़ा है, तो एक चौंकाने वाली खबर के तौर पर इस खबर को लिया जा रहा है। और लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है कि आखिर इन छापों का मतलब क्या है, आखिर आईटी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से छापा पड़ गया। वहीं चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि आखिर बेरमो स्थित आवास में जो छापा पड़ा, तो जिस गाड़ी से आईटी के अधिकारी आए उस गाड़ी पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। तो इससे विपक्ष को या विरोधियों को एक हमले का हथियार भी मिल गया। बात करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, इस बीच लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह दावा भी कर दिया है कि अगर सरकार जाती है तो हम सरकार बनाने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए आज 2 दिनों से अगर आप देखें तो राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन से हुई, लेकिन आज जो है फिर से जैसे ही ईडी की इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हुई, सुबह सुबह सबसे पहले ये खबरें आई कि कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के आवास पर जो है छापेमारी शुरू हुई है। लेकिन उसके बाद जो है लगातार छापेमारी की संख्या बढ़ती गई। कई जगहों पर कई व्यवसायियों के नाम भी आए जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री के हर एक सवाल का जवाब देते हुए वो आरोप लगाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने हमला बोला है तो वो मुख्यमंत्री के उस बयान पर जो उन्होंने कल कहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार को लेकर के जो आगामी प्रदर्शन के लिए जो अपने एक रणनीति बनाई है कि 7 तारीख से वो सभी प्रखंड मुख्यालयों में और 19 तारीख से जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, उनको चुन चुन कर पहचानना है और उनका समय आने पर जवाब देना। इस बयान का खुलकर विरोध किया और उन्हें चुनौती भी दी और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम सरकार को गिराएंगे भी, यानी कि तब तक हम आंदोलन करेंगे जब तक ये सरकार चली नहीं जाती है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे भी। कैसे बनाएंगे ये उन्होंने खुलासा नहीं किया। कहा कि वक्त आने पर सब पता चलेगा, लेकिन हम सरकार को जब तक गिराएंगे नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो लगातार झारखंड की राजनीतिक जो सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, हलचलें बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से 2-3 सप्ताह का वक्त मांगते हैं, लेकिन फिलहाल जो 15 दिनों का शेड्यूल जारी किया जाता है उससे अब ईडी की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, कितने सप्ताह का वक्त दिया जाता है या फिर जल्द। मदन, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि ईडी ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है उन्हें। और इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम हेमंत सोरेन ने जिन जिन मुद्दों पर हमला बोला था, बाबूलाल मरांडी ने जवाब तो दिया ही, साथ ही ये भी कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के पिता यानी शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव दोनों जब मुख्यमंत्री थे और इसके बाद दोनों के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी केंद्र में कांग्रेस नीति सरकार होने के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा था। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये केंद्रीय एजेंसियां जो है उनके दुरुपयोग किए जा रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने वो तमाम उदाहरण दिए जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर जिस तरह से लालू यादव और शिबू सोरेन दिसम गुरु जो हैं उनको जो जेल भेजा गया था उस समय में किसकी सरकार थी ये याद दिलाया। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसे में जो आरोप लग रहा था उसका पलटवार बाबूलाल मरांडी ने आज 12 बजे का वक्त तय किया और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। लगातार आप देखें तो 2-3 दिनों से जेएमएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे और बाबूलाल पर खास करके हमला बोला जा रहा था। यहाँ तक कहा गया था कि बाबूलाल मरांडी ने कुतुब मीनार को बुक करा लिया है, वहां पर पर्यटकों को जाने से रोका जा रहा है, बाबूलाल मरांडी कभी भी वहां से कूदकर जान दे सकते हैं। इतना तक कहा कि बाबूलाल मरांडी जो कपड़ा पहनते हैं वो भी किसी और से भी मांग कर पहनते हैं, यानी इतने साफ छवि के नेता हैं। तो कई तरह के आरोप और सेंटर में जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को ही रखा गया था, जेएमएम की तरफ से जितने भी हमले हुए हैं उसमें बाबूलाल मरांडी पर हमले हुए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से कल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और जो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि गांव-गांव तक, पंचायत तक कार्यकर्ता के माध्यम से ये मैसेज जाए कि बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर जेएमएम के मुखिया को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई है। तो गांव और जो पंचायत है वहां पर बीजेपी के प्रतिनिधियों को इसका सामना करना पड़ेगा, ये भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा था। तो ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से ईडी की दबिश, इनकम टैक्स की दबिश झारखंड में बढ़ी है, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी काफ़ी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कल राजभवन पर भी कई आरोप लगाए कि लिफाफे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन लिफाफे खुलते नहीं। झारखंड के मुखिया जो हैं वो देश के उदाहरण के तौर पर है कि वो खुद जाते हैं और कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है, उसकी सज़ा हमें दी जाए। तो ऐसे में अब सीधा आमना सामना बीजेपी और जेएमएम के बीच है। इस ईडी के कार्रवाई पर जो सियासत शुरू हुई है उसका आरोप और जवाब जो है वो दोनों तरफ से जारी है। वाकई में काफी दिलचस्प सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन जो सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि केंद्र जानबूझकर निशाना बना रही है, तो वहीं बाबूलाल मरांडी ये जवाब देते हैं कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी उनके पिता और लालू प्रसाद यादव ने घोटाले किए थे, गड़बड़ियां की थी, तो उन्हें भी सजा मिली थी और इस बार भी कानून के तहत ये काम हो रहा है। फिलहाल इसे कहा जा सकता है कि जनता को दोनों तरफ से कन्विंस करने की कोशिशें हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सियासी जंग है, वार पलटवार का दौर है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।